हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ओपी मूवी। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रॉन्ग टर्न मूवी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं एक बूढ़ा आदमी पुलिस के पास आता है कंप्लेंट लिखवाने के लिए, क्योंकि उसकी बेटी जिसका नाम है जैन कुछ हफ्तों से लापता थी। पुलिस कहता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहाँ से गायब हो गए हैं। बूढ़ा आदमी लॉज में पूछता है, बार में भी पूछता है, जो उसकी बेटी वहाँ पर जा चुकी थी, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ है। तभी मूवी में कुछ दिन पहले का सीन दिखाते हैं जिसमें 6 लोग ट्रिप पर जा रहे हैं। उसमें बूढ़े की बेटी जेन भी थी। एक्चुअली वो सब जंगल में एडवेंचर करने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों में 4 बॉयज़ थे और 2 लड़कियां थी। उसमें 2 लोग होमोसेक्सुअल भी थे। तभी वो एक लॉज में रुकते हैं और एक बार में भी जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। सुबह होती है, जैन जॉगिंग जाती है। वहाँ एक लड़की कुछ चीज़ें बेच रही थी। वहाँ जाकर जैन एक बैंड खरीदती है और वहाँ एक बच्ची होती है। उसे जैन बात करती है, लेकिन वो डर कर छुप जाती है। उसी दिन वो सब एडवेंचर के लिए निकलते हैं जंगल की तरफ, और वो ऐसे ही मस्ती करते हुए जंगल में चले जाते हैं। जैन कहती है कि हमें रास्तों पर निशान बनाकर आगे जाना होगा, लेकिन सब लोग मना करते हैं और ऐसे ही चलने लगते हैं। उतने में सामने से एक बड़ा सा पेड़ की लकड़ी उनकी तरफ लुढ़कते हुए आने लगती है। तभी सब लोग दौड़ने लगते हैं, लेकिन उसमें से एक होमोसेक्सुअल लड़के की वहीं पर डेथ हो जाती है, उसी पेड़ के नीचे आकर। सब लोग घायल हो चुके होते हैं, फिर भी आगे जाने का सोचते हैं। वही रात हो जाती है। वो एक टेंट बनाकर वहीं रुक जाते हैं। वो सुबह उठते ही और देखते हैं कि वहाँ से एक लड़की जिसका नाम मिला था वो गायब है। वो देखते हैं कि उनके मोबाइल्स भी गायब है और रात भर वो एक कब्रिस्तान में रह रहे थे। तभी वो मिला को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन वहाँ वो बच्ची दिखती है जो जॉगिंग करने वक्त जैन ने देखा था। तभी एक लड़का दौड़ने लगता है वो बच्ची को पकड़ने। उसके पैर पर एक जंजीर सपड़ जाती है और वो जंजीर उस लड़के को खींचकर एक खड्डे में ले जाती है। बाकी सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे वही छोड़कर चले जाते हैं। तभी वो सब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उनको एक घर मिलता है जंगल में। उसमें कुछ सामान रखे हुए होते हैं। तभी वो सब देखते हैं कि 2 लोग जानवर की शक्ल में जंजीर से बंधे हुए लड़के को ले जा रहे थे। इतने में एक ब्लैक लड़का उनके पीछे जाता है और उनको उसे छोड़ने को कहता है, और वो उसे नीचे छोड़ देते हैं। लेकिन वो लड़का उठकर एक शख्स के ऊपर, वो जानवर के शक्ल में थे, उसके ऊपर हमला कर देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वही और एक शख्स मौका देखते ही भाग जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिला वहाँ आ जाती है। उस लड़के को गाली देने लगती है कि तूने इसे क्यों मारा, मैं तो फ्रेश होने के लिए झरने के पास गई थी, करके वो कहती है। और वो वहाँ से चलने लगती है। उतने में ब्लैक लड़के का पैर एक रस्सी से लग जाती है और ऊपर से एक कांटों वाला बड़ा सा लकड़ी उसके शोल्डर पर चुभ जाता है, लेकिन उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती और वहाँ से सब चलने लगते हैं। तभी वहाँ से और एक लड़का गायब हो जाता है जो होमोसेक्सुअल था। सब घबरा जाते हैं। तभी बहुत सारे वैसे शख्स आ जाते हैं जिन्होंने जानवर जैसे हुलिया पहना था, और सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी मिला एक खड्डे में गिर जाती है। वहाँ उसके पेट में एक लकड़ी घुस जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जानवर के शक्ल के लोग एक एक कर सबको पकड़ लेते हैं और उनको बांध के रखते हैं। तभी हमें वही लड़की दिखाई देती है जो जॉगिंग करते वक्त जैन को बैंड बेचा था। वो सबको एक रूम में ले जाती है और सबको घुटने टेकने के लिए कहती है। एक्चुअली वो एक कबीला होता है। कबीले का एक सरदार होता है। वो कहता है चारों को, तुमने एक खून किया है, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। तभी चारों कहते हैं कि हमने कोई खून नहीं किया, लेकिन वो सरदार याद दिलाता है कि वो 2 लोग उस लड़के को जंजीर से छुड़ाकर वो कबीले की तरफ ला रहे थे ताकि उसकी मदद कर सके, लेकिन तुम लोगों ने उसे ही मार दिया। एक्चुअली गाइस, वो जो चैन और लकड़ी के ट्रैप्स जो थे, वो जंगली जानवरों का शिकार के लिए उन्होंने बिछाया होता है। तभी सरदार फाइनल एक बार
उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने ही ये मर्डर किया है, लेकिन वो सब मना कर देते हैं। लेकिन उसमें से वो बच्ची गवाही देती है ये लड़के ने ही उसको मारा है। तभी वो लोग उनके फ्रेंड को ले जाते हैं और उनके सामने ही उसका फेस के ऊपर लकड़ी से ज़ोर से स्मैश करता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और बचे वो 3, उन्होंने झूठ बोला था कि खून नहीं किया है, इसलिए उनको अंधेरे कोठरी की सज़ा दी जाती है, जिसमें दोनों आँखें में गरम सलाखें डाल दी जाती है और वो कोठरी में बंद कर दिया जाता है। तभी उसमें से जो होमोसेक्सुअल था उसके आँखों में सलाखें डाल देते हैं और उसे रूम में बंद कर देते हैं। बचते हैं 2 लोग। उसमें वो लड़की कहती है कि वो इस कबीले में किसी से शादी करेगी, इसलिए मुझे मत मारो कहती है। और लड़का भी एक डॉक्टर है, वो तुम्हारे काम आ सकता है करके वो कहती है। सरदार मान जाता है और वो जैन से शादी कर लेता है। तभी हमें दिखाते हैं कि वो बूढ़ा उसकी बेटी को ढूंढने निकलता है। इस बार वो ठान लेता है कि उसे ढूंढ कर ही आएगा। तभी वो कुछ लोगों से मिलता है जो शिकारी थे। वो उनको कहता है कि तुम मेरी मदद करो, उसके बदले में तुम्हें $5000 दूंगा कहता है। वो राज़ी हो जाता है और वो निकलते हैं जंगल की तरफ। तभी उसमें से एक आदमी एक ट्रैप को टच करता है और उससे वो बच जाता है। आगे थोड़ी दूर में ही एक लड़का फिर से एक ट्रैप में पड़ जाता है। इतने में ऊपर से एक कीलों की लकड़ी उनके ऊपर गिर जाती है और दोनों की वही डेथ हो जाती है। सिर्फ वो अकेला बूढ़ा ही बच जाता है। वहाँ से वो गन लेके निकल जाता है उसकी बेटी को ढूंढने के लिए। वो आगे जाता है, वो कबीले के लोग उससे भी बंदी बनाकर ले जाते हैं। तभी उसकी बेटी ही उसे तीर मार देती है उसके हाथ के ऊपर और उसे मारने के लिए एक जगह बंद करते हैं। उसकी बेटी और सरदार वहाँ से चले जाते हैं। रात में उसकी बेटी आकर उसे वो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे कहती है और उसके और एक फ्रेंड को चलने के लिए भी वो कहते हैं, लेकिन वो आने से मना करता है क्योंकि वहाँ उसे अच्छा लगने लगता है, इसलिए उसे वहीं पर ही छोड़कर चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं सभी रास्ते बंद रहते हैं। वहाँ पर वो बच्ची से रास्ता पूछते हैं कि कोई खुफिया रास्ता है यहाँ से बाहर जाने का। तभी बच्ची उनको रास्ता दिखाती है और बाप बेटी एक एक कर बीच में आने वालों को के ऊपर हमला कर सबको मार देते हैं और जंगल से बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर उनको और कुछ लोग मिलते हैं, वो भी उनके फ्रेंड को ढूंढने आए होते हैं जो उसी कबीले के पास गया था लेकिन लौट कर नहीं आया। वो सब वहाँ से शहर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जैन अब शहर में जॉब करने लगती है उसके पापा के साथ। जैन घर के अंदर आती है, वो देखती है कबीले के सरदार भी उनके घर में बैठा हुआ था। जैन उसके रूम में जाकर चाकू लेकर आती है और सरदार के ऊपर हमला करती है, लेकिन निशाना गलत लगता है। सरदार वही चाकू लेकर सबको मार देता है। उतने में जैन भी सरदार के सर के ऊपर चाकू मार देती है, वहीं पर वो मर जाता है। लेकिन ये सब जैन की कल्पना थी। जैन सबको बाहर जाने के लिए कहती है और सरदार से कहती है मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं करोगे। वो मान जाता है और वो एक वैन में बैठकर जाने लगता है। तभी जैन उस सरदार को मार देती है और ये मूवी यहीं पर द एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।